जो हम महापुरुष का अपमान करते हैं या तर्क कुतर्क वितर्क अतितर्क करते हैं, तो कलप कलप भरी एक एक नरका, परहि जे मूढ़ करहि श्रुति तर्का। कलप कलप एक एक नरक में निवास करते हैं। तर्क करने वाला जो पाप है उसका फल है ये। कलप कहते हैं ब्रह्मा का दिन और रात, अरबों खरबों साल। जी भगवान जी बड़े निष्ठुर हैं, ये कुतर्क करने का इतना बड़ा फल देते हैं। हाँ है, इतने निष्ठुर हैं, इतने कठोर है कि तुलसीदास ने रामायण में लिखा सबसे ज्यादा कठोर चीज इस दुनिया में वज्र होती है। वज्र वो पृथ्वी लोक में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, स्वर्ग लोक में रहता है वज्र नाम की चीज। वो ऐसा हथियार है कि जिसको कभी किसी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता। करोड़ों करोड़ों मेगाटन बम के परमाणु बम इकट्ठे गिरे उसके ऊपर, तब भी उसका बाल बाका नहीं होता, जरा सा नहीं टूटता। उसे कहते हैं वज्र, कुलिश। और तुलसीदास कहते हैं रामायण में, कुलिश ऊंचाई कठोर अति। भगवान राम वज्र से ज्यादा कठोर होते हैं फल देने के मामले में। गालियां आप दीजिए वो आपका अधिकार है। God has given liberty to man to act even according to his own whims. But as far as the fruition of those acts are concerned, the worker, the individual is helpless. जब फल भोगने का समय आएगा तब आप स्वतंत्र आजाद नहीं है कि हम जी ये फल भोगेंगे ये नहीं भोगेंगे। ये किसी बर्थडे पार्टी या किसी राजनेता की पार्टी नहीं है कि बहुत सारी डिशेस रखी हैं, ये नहीं खाते ये खाएंगे क्योंकि हमें ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतर्म कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतै रूपी, महाभारत में लिखा है। अरे बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंसों को भी भोगना पड़ेगा किए कर्म को। ब्रह्मानंदी परमहंसों को भोगना पड़ेगा और हम रसूलानंदी गधों को कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। वाह! तो इसलिए कर्म का फल भगवान पूरा पूरा नहीं दे पाते, इसलिए क्रियमाण कर्मेणि प्रेजेंट एक्शंस में भी कुछ कर्म का फल दिया आगे के जन्म में, कुछ फिर पेंडिंग में डाल दिया। एक्यूमुलेटेड संचित कर्म की फाइल में उसको फिर देंगे, हम देंगे उनका भी फल। तो महाकुंभ के मेले में कोई अपने पाप खत्म करने चला तो कितने पाप खत्म हुए उस देवता के, उस देवी जी के, अपना हिसाब लगा लो। इसलिए तुलसीदास ने रामायण में लिखा, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति विहाई।
बिना श्री कृष्ण की भक्ति के अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी, नहीं। और विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, बिना अंतःकरण शुद्धि के जीव भविष्य में पाप न करे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वाल्मीकि की अंतःकरण शुद्धि हो गई, रात दिन खून करने वाला, डाका डालने वाला, और जब अंतःकरण शुद्धि हुई, वाल्मीकि रामायण लिखी, उसके बाद कोई उसके जीवन में किसी ने पाप करते सुना? कोई भी पाप। बड़े बड़े राजनेता बोलते हैं, नेता बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, खून मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, अनाचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, कदाचार मत करो, और कोई ये नहीं बताता कैसे न करो। अरे ये सब करने वाली मशीन तो मन है, मन। अंतःकरण बोलते हैं जिसको, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो ही जब गड़बड़ है। एक बार एक चेला एक गुरुजी के पास आया आश्रम में। गुरुजी ने कहा, अब तुम दाढ़ी मत बनाना, ऐसे रहने देना। मुस्लिम चेला था, गुरुजी भी मुस्लिम थे। अब वो जब दाढ़ी उसकी बड़ी हो गई तो उसने ये सोचा कि जरा यहां से और कट जाए, जरा वहां से और कट जाए, कुछ ज्यादा है, चलो इसको ठीक कर देते हैं। तो इबादत भी करे, नमाज भी पढ़े पांचों टाइम की, और बाकी टाइम में शीशे में अपनी दाढ़ी देखता रहे। यहां पर ये बाल खुदा ने, अल्लाह ने कोई ज्यादा लगा दिया है, ठीक ठीक काट दो। क्यों काट रहे हो? अच्छी नहीं लगती। किसको अच्छी नहीं लगती? तुमको? हाँ, और पब्लिक को भी अच्छी नहीं लगती होगी जहां हम जाते होंगे। तो श्रीमान जी, दाढ़ी आपने बढ़ाई है अपने को अच्छा लगने के लिए, या फिर पब्लिक को अच्छा लगने के लिए? गुरु जी को अच्छी लगे दाढ़ी, भगवान को अच्छी लगे दाढ़ी, अल्लाह खुदा को लगे दाढ़ी, इसलिए नहीं बढ़ाई ना दाढ़ी आपने। हाँ, इसलिए तो नहीं बढ़ाई। तो तुम नास्तिक हो, दाढ़ी बढ़ाई क्यों? अरे दाढ़ी का हिंदू धर्म में तो सेंस ये होता है, अब हम संसार के नहीं हैं, छूट गए, अब हम हरि गुरु के हो गए हैं, ये भावना पक्की करने के लिए। गुरु लोग, महापुरुष लोग कह देते हैं कि दाढ़ी बढ़ा लो, किसी से कहते हैं दाढ़ी मत बढ़ाओ मत बढ़ाओ, सफा चट करा लो। रामकृष्ण परमहंस के दाढ़ी थी, अपने चेले विवेकानंद से कह दिया सफा चट रखना, एक बाल ना आने देना, क्योंकि गुरुजी आपके तो है। तुमको क्या मतलब गुरुजी के क्या है क्या नहीं है, वो क्या करते हैं दाढ़ी का, क्या नहीं करते? तुम खुद गुरुजी हो गए क्या? जब मुझे प्रचारक बनाया मेरे गुरु जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने, लगभग 1968 में, 1968 में
उस समय ब्रजमंजरी चारक बनी थी और वे मेरे गुरु भाई स्वामी प्रकाशानंद जी। और एक ब्रज सहचरी भी बनी थी। बाकी जे लोग आप देख रहे हैं सब बाद में बने। मेरी सगी बहन परिकरी भी अनेक वर्षों बाद बनी। तो उन्होंने मुझसे कहा, दाढ़ी तो आती नहीं थी मेरी, फिर भी 2 4 10 20 50 बाल आने लग गए थे। छोटे थे हम, आई वॉज इन टीन देन। उन्होंने कहा दाढ़ी मत बनाना, अब हम दाढ़ी ना बनाए। अचानक बीमारी हो गई, फुंसी फोड़े हो गए सर में, जने क्या क्या। अस्पताल में भर्ती हुई। डॉक्टर ने कहा इसमें मिट्टी लगेगी, बालों की वजह से मिट्टी न लगे, आपको बाल हटाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, दाढ़ी बाल दोनों। मैंने कहा मेरे गुरु का आदेश है, मैं नहीं करूंगा। अरे खतरनाक हालत हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है, हो जाए। मेरी दाढ़ी गुरु आज्ञा से बड़ी नहीं है, उन्होंने आदेश दिया है, मैं आदेश उल्लंघन क्यों करूं? ये छोटी छोटी बातों को भी सोचना चाहिए। हमारे किसी कर्म करने से उनको कष्ट तो नहीं हो रहा, हरि को गुरु को, या कुछ भी बोल दो। हमारा अंतर्यामी परम प्रियतम प्रेमास्पद अंदर बैठा है। उसने कहा ठीक है, आप अपने गुरु जी से पूछ लीजिए। मैंने पत्र लिखा उनको, उन्होंने उत्तर दिया। उस समय फोन वगैरह नहीं होते थे। जैसे डॉक्टर कहता है वैसे करो। तो 2 साल तक मेरी दाढ़ी नहीं थी, लाइफ में एक बार कटवाई बस। और दूसरी बार जब मेरे गुरु की संवरण लीला हुई, वो भी एक सीरियस चीज थी। प्रचारक कोई भी अपने गुरु का पुत्र जैसा माना जाता है। एक तब कटवाई। अब कोई उसमें काट छांट करे अपने सुख के लिए या पब्लिक के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए, आगे तुम्हारी कामना इच्छा, अपने सुख के लिए, संसार के सुख के लिए तुमने यह कर्म किया, अपनी कामना आई थोड़ी भी। उपनिषद में लिखा है, वेद में, हृदय वैश्य धर्म मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवती, तब भी खतरा आ जाएगा। छोटी छोटी बात नहीं मान रहे और बड़ी बड़ी मान ले रहे हो। एक मेरा बहुत प्रिय है साधक आया आश्रम में। मैंने कहा भाई रहते हो, मेरे गुरु का आदेश है तुम तिलक लगाया करो। वेल एजुकेटेड है, प्रतिदिन भूलता है। जानबूझकर नहीं भूलता है, या भूलता है तो वो जाने भूला है। और बड़ी बड़ी सेवाएं कर लेता है जो दूसरा न कर सके। ये भी देखो, वेद कहता है छोटी भी आज्ञा, छोटा भी आदेश, उसको भी बड़ा समझ करके पालन करो। मेरे गुरुदेव जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जब नेपाल गए हवाई जहाज से उद्घाटन करने के लिए, वहां कोई आश्रम बना था, तो बहुत से लोग पहले चले गए ट्रेन से। तो उनके साथ रहने वाली उनकी सहायिका, सुनीता नाम है उनका, शायद जबलपुर की रहने वाली है। तो उनको फोन किया उन्होंने कि देख
जब तू आना तो मेरी चप्पल रखी है टूटी हुई वहां पर, वो ले आना। उसने सोचा नेपाल में एक से एक अच्छी चप्पलें मिलती हैं, क्या महाराज जी कह रहे हैं चप्पलें ले आना। उसने इग्नोर कर दिया छोटी आज्ञा का। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हर छोटी बड़ी आज्ञा का पालन करना ही सेवा होती है, और आज्ञा का उल्लंघन करके सेवा करना भी अपराध होता है। ये जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा है। आप लोग यानी हम लोग उनके प्रवचन सुन लें। और उसने बाकी सब सामान पैक कर लिया, चप्पलें पैक नहीं करी। फिर फोन किया, अगले दिन फ्लाइट थी इंडिया से नेपाल की ओर की। फ्लाइट होने तक जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु उसको 8-10 बार तक बार बार रिमाइंड कराते रहे, याद दिलाते रहे। बोली अजीब बात है, एक चप्पल की रिमाइंड कराना। और जब हवाई जहाज पे बैठी तो ये हॉस्टेस ने कहा इसका इंजन खराब हो गया है, दूसरा भी खराब। आप लोग अपने अपने खुदा अल्लाह गॉड भगवान को याद करिए। मुस्लिम थी बेचारी, और सब डर गए यात्री। उसने अपने हैंड बैग में चप्पलें रख रखी थी महाराज जी की। चप्पलें ही उसने अपने छाती से लगा ली, अपने गुरु को याद किया। पीछे जहाज खिड़की से देखा नीचे, तो कभी जमीन दिखाई पड़ रही थी, कभी आकाश। हट खोले ले रहा था। और जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो चेक किया जहाज को, तो चीफ इंजीनियर कहता है इसके तो सब इंजन खराब हो गए हैं, ये यहाँ आ कैसे गया। गुरु की टूटी हुई चप्पल में यह शक्ति होती है। हम मूर्ख साधक छोटी छोटी बातों का बार बार उल्लंघन करते हैं। जहाज बच गया। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।